अब बातें यहाँ बहुत होगी, मुझे पता है। मैं जिसको भी कहूँगा वो यही कहेगा। कोई मुझे कहता है, ये गुलाम मोहम्मद मुझे कहता है कि मैंने बच्चे का नाम दिया और वो हमें मुबारकबादें मिल गई। अभी हमारे घर में सफ़े मातम बिछी। उस वक्त मैं I8 में थाने में भी होता हूँ, रात को थानों के केस भी करता हूँ। अपनी ज़िंदगी वक्त की हुई है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे निशात का बड़ा दुख हुआ, वो भी हमारा साथी। अब ये बाकायदा तौर पे मेरे अपने ज़ाती ख्याल में, पता नहीं आप तस्दीक करते हैं या नहीं, आपके अपने ख्यालात हैं, मैं उनकी भी कदर करता हूँ। ये सारा बैठकर इक़्तिदार के लेवल पे, जिसका नाम इक़्तिदार है, उसके लेवल पे ये सब कुछ तय पाया है। और बाको साहब जो हैं वो उनके साथ मिले हुए थे। अब इनका मैंने रिकॉर्ड चेक कराना है। मैं इनकी बाकायदा FIA से इंक्वायरी कराऊँगा कि मुझे ये बताया जाए कि हमारे हवाले से ये कहा जाए, हमने तो सन ऑफ CTA एम्प्लॉइज़ दिए, अगर हमने उससे हटके को दिया है वो कोई हमारा बंदा ना करें। जो मुलाजमीन के बच्चे हैं वो हमारा 25% कोटा भी है। फिर ये काम भी हमारे क्रिश्चियन बरादरी करती है। शर्म तुम्हें नहीं आई कि तुमने वहाँ पे आखिरी दिन देख के और उसके साथ मिलकर, अब उसने कहा होगा, उसके लेवल पे तो आपके राब्ते सबके ही हैं ना। अब राब्ते किए होंगे, कहा गया होगा कि जी मेरा ज़रूर कर दें। अब उसने क्या किया, ये तकसीम करने की बात है। ये सोचना चाहिए सब लीडरशिप को कि किस तरह तकसीम करती है इंतज़ामिया। आपको थोड़ा सी मराद दे के और आपका पूरा मुस्तकबिल तबाह कर देती है, आपकी पूरी तंजीम को दाव पे लगा देती है। आपको ज़रूर, आपका भी मैं हमायती हूँ, लेकिन लीडर जो होता है उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। और वो कुर्बानी ये है कि अगर आप देखते हैं, आपको तो एक एक का पता है, मुझे तो पता भी नहीं। मुझे जो कल लिस्ट मिली, मैं उनमें से पूछ रहा था कि मुझे बताओ तो सही, ये जो 131 बेटी है, इसमें कौन है हमारा। अभी भी हमारे पास, अभी भी मैं इनसे लेके जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये अगर ये समझते हैं ना, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं फैसला आपसे लेना चाहता हूँ और अहद भी लेना चाहता हूँ। फिर मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितनी सख्त है, कितनी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं। अगर आपके अंदर ये जुर्रत पैदा हो जाए, लोग ख्वातीन जाके महीनों पार्लियामेंट के सामने बैठती हैं, पंजाब से आती हैं, मुख्तलिफ सूबों से आती हैं, हमारी बेटियां हैं, वो अपने हक के लिए वहाँ बैठी होती हैं और आप TV पे देख रहे होते हैं। हम मर्द भी हैं, हम इस शहर को बनाने वाले भी हैं, हम इस शहर को साफ़ सुथरा रखने वाले भी हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। हम एक दूसरे अपने अपने छोटे छोटे मफादात की खातर अपने घर को दाव पे लगा देते हैं, तंजीमों को तबाह कर देते हैं। मैं जवाबदेह हूँ जी, मैं आपके सामने आपकी खुली कचहरी में खड़ा हूँ और मैंने ही ये प्रोग्राम रखा है ताकि आप आएँ और आप आके बताएं मुझे। अब मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये जो इसमें बैठे हुए हैं अवानों में, ये जो नाखुदा बने हुए हैं, इनको पता नहीं कि अवाम की ताकत क्या है। अवाम जो है वो बहा के ले जाती है, इन्हें पता नहीं है, इन्होंने तारीख नहीं पढ़ी। मेरा ख्याल जो शहनशाह थे, जिन्होंने 32 साल हुक्मरानी की, बादशाहत की, उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता और आपको भी भागने का रास्ता नहीं देंगे हम, इंशाअल्लाह। अब आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जी हम चौधरी यासीन के साथ इंशाअल्लाह। अब मुझे आप ये बता दें, अभी तो मैं यहाँ से ऊपर वालों से ही बात करूँगा। और आज अगर आपका ये एहतजाज को रिकॉर्ड हुआ है, मुझे नहीं लगता सवाए हमारे ये सोशल मीडिया की टीम का शुक्रिया कि ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको लाइव चलाएं, इसको दिखाएं लोगों को कि यहाँ पे हमारी बहनें, हमारे साथी कितने मुस्तरब हैं, कितने परेशान हैं, इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इनको बताएं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि यहाँ की कमेटी ने ना ही तो वो इंतज़ामात किए जो कम अज़ कम हमें थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाती। ना साउंड सिस्टम का इंतज़ाम है और ना ही पानी का इंतज़ाम है।
लोग गर्मी में बैठे हुए हैं। ये सब काम जो होता है इसीलिए कमेटियां CBA बनाई जाती हैं, इसलिए आपको सुन के साथ हम नहीं मानते, सुन के साथ हम नहीं मानते। जाली भर्ती कैंसिल करो, जाली भर्ती कैंसिल करो, जाली भर्ती कैंसिल करो। मजदूर के बच्चे, मजदूर के बच्चे, मजदूर के बच्चे, मजदूर के बच्चे, मजदूर के बच्चे। अच्छा, अब ये है कि अगर आपकी इजाजत हो, आपको कोई इंतजामिया का बंदा है भी, आप उधर गए ही नहीं डर के मारे? नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वो अभी मेरा 2 दिन आप आएंगे तो नहीं आएंगे डरते, कभी नहीं है। अगर ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡੀਏ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੀ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡੀਏ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ चलो भी मंजूर है सर, मंजूर है। मुलाजमान बाकी लोग हैं, सानू मंजूर है, खड़े ना करो, खुशी करो सर, मंजूर है सर। एक मिनट गल सुन लो, एक मिनट गल सुन लो। सुन लो बीबी एक मिनट चुप कर बात सुनो जरा। डॉक्टर साहब, अगर मैं एक छोटी जो गल करा ना, अगर जी आ जाओ इस तरह का अच्छा बस करो जी बड़ा मेहरबानी एक पट्टी कैंसिल कराओ नवा भैन जो विच पट्टा खोल दे और सारे दे एक बच्चा पट्टी कराओ। ठीक हो गया सदा 3-4 भी होए ने एक बंदे ये तो भाई 2-3 घंटे नहीं और अगर कोई टेंशन ना लगाई बड़ी सही बात ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ तो सब बंदे रोने सर जी। अच्छा बात सुने यार मैं अगर वाली जो बात है वो मुझे पसंद नहीं आई। हाँ जी बाकी बातें आपकी ठीक हैं। ये जो अगर आपने लगाया है ना तो इसको हटा दें। मैंने अपने अमल से साबित किया है, मुझसे ज़्यादा क्रिश्चियन बरादरी की आवाज़ कभी किसी ने नहीं उठाई। मैंने आपको 2 ईदें भी दी हैं, मैंने आपकी वेटरन पॉलिसी भी बनाई है, मैंने आप लोगों के स्केल भी ऊपर किए हैं, 5 नंबर किया है, मैंने अपनी बहनों में से मेट भी बनाए हैं। आप मुझे ये कभी बात ना कहें अगर वाली बात। बाकी रहा मसला कि मैं आपके वोट से आया हूँ, मैंने आपके अपने जज्बात का जो मुझे आता था मैंने इजहार कर दिया। मैं आपकी तरह मैंने बातें भी वही की हैं जो आपने की, लेकिन मुझे आप ये मुझसे मैंने कहा कि कल भी जब मैं खाने पे तो मैंने खाना छोड़ दिया तो मेरे साथ वाले बता सकते हैं मैं कितना इस मामले पे दुखी भी हूँ, परेशान भी हूँ और जवाबदेह भी हूँ। जवाब भी इसीलिए मैंने एक बंदे को इजाज़त दी है कि कोई बात करना चाहता सलीके से करे, समझे तो मैं सुनने को मैं चेयरमैन से मेंबरों से मिलूँगा, मैं इस इंतज़ामिया से मिलूँगा। अब बीच में मैंने कहा कि इन्होंने चुनाव बड़ा ज़बरदस्त किया है कि बीच में ईद आ गई। अब आज यानी 8 तारीख से छुट्टियां हैं। हाँ जी अब बीच में 3-4 दिन की 6 छुट्टियां जी जी। तो आपका जोश जज्बा जो है ना वो मैंने आज भी देख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी तादाद कितनी है? वो 11 है। जब मैं वोटर लिस्ट देखता था ना तो जब यहाँ लाइनों में आप लगे होते थे ना बांट के, जिन्होंने 4 साल बर्बाद किए, कभी उनका जिक्र भी कर दिया करें अपनी ज़बान मुबारक से। तबाह कर गए हमें वो लोग जिन्होंने 4 साल इंतजामिया के साथ बैठे रहे और जो मजदूरों के साथ जुल्म हुआ वो चौधरी यासीन सीना तान के उसको रोका। यहाँ छुट्टी भी नहीं दी, इतवार को छोड़े। मुझे ये नारों से, मैं नारों का कायल नहीं हूँ, मैं अमल का कायल हूँ। यहाँ पे तालियां बजेंगी, जो भी कोई कहेगा उस पर भी तालियां बजेंगी। बगैर सोचे समझे ना तालियां बजाएं, ना बगैर सोचे समझे नारे लगाएं। अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है किसी की तो उसके ऊपर बेशक तालियां बजाएं। ये ऐसी हम कौम नहीं है, हम चाहते हैं दारुल हुकूमत के मुलाजिम हैं।
ये नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है। इस जुल्म के खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा, जहाँ तक उठा सका उठाऊंगा। जो आपने तजवीज़ दी है, अब मैं आपकी तजवीज़ को अगर लेके एक आदमी की बढ़ूँ, तालियां तो बजी हैं सबकी, तालियां मैंने भी देखी कि जब आपने अब यकीन है यहाँ पे जब मैं ये फैसला करा दूंगा कि अगर मैं ये सारी भर्ती कैंसिल करा दूँ तो फिर वज़ीर आज़म से मुझे नहीं मिलेगी। सुन ले, 2 दफ़ा NOC कैंसिल हो चुका है, 2 दफ़ा। आपको नहीं पता, हमारे पास 6000 असामी है, लेकिन मैं पीट के मर गया कि जाओ वजारत दाखिला को फाइल भेजो, 6000 लोग भर्ती करो और ताकि लोगों को रोज़गार मिले। लोग रिटायर हो रहे हैं, उनके मकानों के मसले बन रहे हैं, तो वहाँ पे NOC नहीं मिलता। 2 दफ़ा NOC स्पाको ने पहला ज़ाया किया, मैंने बताया आपको, फिर दूसरा भी ज़ाया कर रहा था, शायद कुछ सौदे नहीं हो रहे थे, तय नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, भर्ती हो। हमारी लिस्ट मौजूद है, आपने देखनी है, आप आके देख लें। जितने लोग खड़े हुए, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मैंने दस्तखत करके जो बंदा मेरे पास आया, जो हमारे CBA के नुमाइंदे यहाँ हैं, इन्होंने चेक किया है। मैंने कमेटी बनाई थी कि किसी का कोई ना रहे, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है। 1000 में अगर हमें 300 भी नहीं मिला, हमें 100 भी नहीं मिला, और जो आपने कहा कि अगर किसी ने 3 कराए हैं तो ये काबिल शर्म बात है, ये शर्म आनी चाहिए। कोई भी हो, क्यों कराए, बाकियों का हक नहीं है, लेकिन जद्दोजहद की जरूरत है। हाँ जी, मेरी तरह यहाँ खड़े होने के, सीना तान के खड़े होने की जरूरत है। मैं 70+ हूँ ना, मैं बात यहाँ भी वही करता हूँ, ऊपर भी वही करता हूँ, दूसरी बात नहीं आती, उसी तरह करता हूँ। मैंने कल चेयरमैन से कहा था, मुझे इस बात का भी कोई गारंटी दे दे कि मैं 1000 बंदे जो भी हैं आपकी कम्युनिटी के होंगे, आपके किस ने कराए, कैसे कराए, उस पर मैं इंक्वायरी करूँगा। अगर मैं उनको नौकरी से निकलवा देता हूँ तो मेरे खिलाफ जुलूस निकलेंगे, मेरे खिलाफ आप ही शायद शामिल हों, उधर भी तालियां बजेगी जब वो तकरीर करेंगे कि ये जालिम शख्स ने हमारे भर्ती हुए थे बच्चे वो निकाल दिए गए, और फिर चौधरी यासीन के खिलाफ वो आ जाएंगे। ये जो लंगड़े लूले नहीं है आपके पास, जो ठुंडे हैं जी, वो जो कादुम ऐसे को भी निकले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, और उनकी बातें भी आप सुनते हैं, उनके जलसों में भी आप जाते हैं। जब CBA हो जाए, इलेक्शन हो जाए, तो जब मैं सबकी बात करता हूँ तो फिर सब लोगों को चाहिए ना मेरी आवाज़ के साथ खड़े हो। फिर क्या मतलब है कि यहाँ ड्रामे किए जाएं, 10, 20, 50 बंदे इकट्ठे करके। कभी ईद पार्टियाँ, किस चीज़ की ईद पार्टी, लोगों को लूटा हुआ ना, लोगों की फाइलें उठा के घरों में रख के बेवा से 10-10 लाख रुपया लिया हुआ ना, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? जिंदा कौम हो, जिंदा कौम बनो। बताए ना कि 10-10 लाख रुपया यहाँ यतीमों से लिया गया है। मैं जानता हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, लेकिन मैं किसी बदमाश से नहीं डरता, मैं खुदा से डरने वाला आदमी हूँ, और मेरे अंदर अभी तक मेरे रब का करम है, कुछ खौफ खुदा मौजूद है। मुझे अपनी मौत का फिक्र है, इसलिए कि मैं कोरोना से दोबारा निकल के आया। हालांकि पहले बड़े लोगों ने कहा वेंटिलेटर पे चले गया, जान छूट गई, लेकिन आपकी दुआओं से मैं फिर खड़ा हूँ और जीत के आई हूँ। और ऐसी इबरतनाक शिकस्त हुई है, अगर ज़रा सी भी शर्म हो, अगर ज़रा सी जमहूरियत हो, तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। 2600 की लीड सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से CBA लिया, 40 लाख रुपया वकीलों को दिया। अदालती जंग लड़ना जानता हूँ, मजदूरों की जंग लड़ना जानता हूँ, मजदूरों के दुख को समझता हूँ। इसलिए मैं अपने सीनियर क़यादत से, जो मेरे सदर साहब हैं, मेरे बाकी अहदेदार हैं जो अभी आए हुए, अब देखें मेरी आवाज़ वहाँ नहीं जा रही, लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे। ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है कि अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए, सदर साहब को भी नहीं पहुँच रही, तो मैं जाके अभी दफ्तर में, जहाँ इन्होंने भी मुझे बुलाया है, ये भी सुन लें, इसने भी मुझे बुलाया है, जो आज आपके खौफ से नहीं आया कि वो बंदे आए हुए हैं। हम तो तोड़ फोड़ वाले हैं, हम तामीर वाले हैं, हम तकरीर वाले नहीं हैं, हम अमन वाले हैं। अमन मोहब्बत वाले। सर
सर मैं एक बात करना चाहता हूँ बस सर सैनिटेशन के हवाले से, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो जो भी, उनका एक एक बच्चा भर्ती होना चाहिए। वो जहर जो सैनिटेशन वाले भाई हमारे मुस्लिम हमारे भाई है ना, वो काम कर रहे हैं, सबका होना चाहिए। ठीक है, बहुत वो सफाई अगर मुसलमान करना चाहता तो आए ना यार, करे ना। ट्रांसपोर्ट बाद में नहीं करते भाई, नहीं सफाई करते बाद में, वो तरक्की लेके आगे चले जाते हैं। गलत है ना, अभी तो साढ़े पर वो अपने ओहदे पे आए ना जो उनके पास है, वो हमारे सब वो गंद नहीं उठाते। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बाको भी सुन ले, डीजी भी सुन ले और सारी इंतजामिया सुन ले। मैंने इस सारे मामले की तहकीकात करवानी है। ये सब जो गड़बड़ हुई है, मैंने इसकी तहकीकात करानी है। मैं आपके साथ हूँ, इसका मैं याद लेना चाहता हूँ कि आप भी मेरा साथ हैं। मैं आपके बगैर कुछ नहीं। अगर आप कहेंगे हम नहीं चाहते, ये इस्लामाबाद है, दारुल हुकूमत है, हम इस शहर को बनाने वाले हैं, हम कभी बदअमनी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर बातचीत करके हमारे मुलाजिम के बच्चों को भर्ती न किया गया, हर वक्त बातचीत के लिए तैयार हूँ, खुले हैं दरवाजे मेरे। अगर मुलाजिम जिनको नज़रअंदाज किया उनके बच्चे भर्ती कर लेंगे तो अमन रहेगा, और जब अमन होता है तो तरक्की होती है। अगर नहीं तो फिर बदअमनी होगी, और बदअमनी का जिम्मेदार CDA के चेयरमैन से लेके ये माको साहब होंगे, और जो यहाँ DG बैठा वो होंगे। ये आप सबका बहुत शुक्रिया। गर्मी है।